हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो वीक एड के एनालिसिस करते हैं और एम स्टॉक्स के हम चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं गाइस। तो निफ्टी का डेली का चार्ट देख लेते हैं। 200 EMA के ऑफकोर्स नीचे ही घूम रहे हैं, बट देन इतना नीचे नहीं है कि फिलहाल मुझे ऐसा लगता है यहाँ से रिवर्सल कभी भी आ सकता है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट रिवर्सल। अभी तक हमने कोई रिवर्सल प्रॉपर देखा नहीं है। और लास्ट वीक जैसे हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो हम बेरिश वीक देखेंगे, और एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 17,300 के लेवल्स मैंने आपको दिए थे कि 17,300 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो नीचे की तरफ हम मोमेंटम आता हुआ देखेंगे, और एक्जैक्टली नीचे की तरफ हमने मोमेंटम आता हुआ देखा और लो तो शायद 16,850 के आसपास बना था। सो एनीवेज, अब मार्केट्स जैसे जनरली इंडेक्स होते हैं तो वन वे नहीं चलते हैं, तो काफ़ी ऑफकोर्स बीच में चॉपी होने की ट्राई की है मार्केट ने। चॉपी होते होते नीचे आए, तो इसका जो चॉपीनेस स्ट्रक्चर देखेंगे तो गाइस नीचे एक पुश आता है, फिर वापस से पुल बैक आता है, फिर पुश आता है, पुल बैक आता है, फिर पुश आ रहा है तो पुल बैक आ रहा है, फिर पुश आ रहा है तो पुल बैक आ रहा है। तो ये जो एक रिदम चलता हुआ आ रहा है, वो रिदम के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि ये पुश आया, वापस से शायद एक पुल बैक आएगा। और पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, तो आई थिंक 200 EMA तक आ सकता है। 200 EMA थोड़ा इस तरीके से नीचे स्लोप करती हुई आएगी और हम शायद मार्केट्स को रैली करता हुआ देख सकते हैं 17,400 से 450 के लेवल्स तक, ऐसा मेरा मानना है फिलहाल। जो कि अभी हम 17,100 की क्लोजिंग आई है आज की। तो फिलहाल जो नीचे जो पैटर्न है वो ऐसा लग रहा है कि अब नीचे से कुछ रिवर्सल आ सकता है, पुल बैक आ सकता है। और छोटे टाइम फ्रेम की बात कर ले, एकदम छोटे, तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम की बात करें, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो है कि ये यहाँ पे डिसाइसिवली 200 EMA ब्रेक हुआ था, इसलिए हम डाउन ट्रेंड में चले गए थे। फिर पूरा वीक हमने धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जाता हुआ देखा मार्केट्स को। और ओवरऑल आप अगर देखोगे तो 16 से आप इधर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं हायर हाइज और हायर लोस लोअर टाइम फ्रेम पे बनने शुरू हो गए थे और हमने नीचे जाना बंद कर दिया था। और फाइनली अभी 200 EMA के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, नीचे आए थे, वापस से 200 EMA के ऊपर निकल गए और इस बार डिसाइसिव क्लोजिंग दिखी है 200 EMA के ऊपर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो कमिंग वीक के लिए इंट्राडे में मुझे तो लगता है कि मंडे को शायद हम एक बुलिश मूव देख सकते हैं। मंडे और ट्यूसडे के अंदर अगर मंडे को बुलिश मूव नहीं आता तो कोई शायद पुल बैक आता है, और इस तरीके से 200 EMA के हम अगर ऊपर ही और यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग जाने की। या क्वाइट पॉसिबल कि अगर छोटे गैप अप से ओपन होते हैं तो मार्केट को वहाँ से और ऊपर जाता हुआ देखेंगे मंडे के दिन भी। और कमिंग वीक के लिए भी एनालिसिस कहीं ना कहीं मैं बुलिश रखना चाहूँगा, और कौन से लेवल्स तक मैं बुलिश रहना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको वो बता दूँ, तो ये जो प्रीवियसली हमने ये एक स्विंग देखा, इसका जो लो है 16,950 ऐसा हम समझ सकते हैं। 16,950 अगर ब्रेक हो जाता है नीचे की साइड पे तो फिर हमारा जो एनालिसिस है बुलिश का वो हम साइड पे रख देंगे। तब तक व्यू टोटली बुलिश ही रहेगा निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी सेम उस टाइप का ही व्यू है गाइज। बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको डेली के चार्ट पे दिखा दूँ, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में आज निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही थी। तो बैंक निफ्टी में भी आप कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखोगे तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है, और नीचे कहीं ना कहीं इधर एक हैमर था और ये भी आज एक हैमर है। तो दिस क्वाइट कॉल्स फॉर अ बुलिश रिवर्सल। और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो सेम 200 EMA के ऊपर डिसाइसिवली अच्छी तरीके से हम निकल गए, अच्छी क्लोजिंग आई है। अब अगर कोई शायद छोटा गैप मिलता है तो हम मार्केट्स को और ऊपर जाता हुआ देखेंगे मंडे को, और नहीं मिलता है, अगर कोई पुल बैक मिलता है तो फिर ये एक्चुअली ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई पुल बैक आएगा और फिर निकलेगा तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेंड रिवर्सल पकड़ सकते हैं। 200 EMA के ऊपर ही होना चाहिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। फिर उसके बाद पूरा हफ्ता या एटलीस्ट 2-3 दिन तक तो हम बुलिश मूव आता हुआ देखेंगे। तो दैट इज़ कब तक का बुलिश मूव आता हुआ देखेंगे, तो जैसे निफ्टी में हमने बात की 70,400, तो अब एक्जैक्टली निफ्टी को मैं मार्केट का ट्रेंड ज़्यादा कंसीडर करता हूँ। सर 70,400 जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होते हैं तो वहाँ तक हम बुलिश रहने की ट्राई करेंगे अगर 200 EMA के ऊपर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और जब वो अचीव होंगे उस वक्त बैंक निफ्टी में जो प्राइस होगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट से प्राइस निकालना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है टारगेट के लिए। फिर भी मैं एक एम बना लूँ तो हो सकता है 40,500 to 600 के बीच में हम आता हुआ देखेंगे बैंक निफ्टी को, विच इज़ द एनालिसिस फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी। अब कुछ स्टॉक्स की बातें कर लेते हैं गाइज। तो एक सबसे पहले ट्रेंड की बात कर लेते हैं, जो कि मुझे सेटअप बहुत पसंद है इस टाइप का। तो ये एक ट्रेंड का सेटअप है, डेली का चार्ट है, 200 EMA। 200 EMA के नीचे आप प्रीवियसली भी देखोगे तो इस टाइप के सेटअप मैंने आगे पास में भी काफ़ी ट्रेड किए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें परफॉर्मेंस या एक अच्छा मूव बहुत जल्दी मिल जाता है अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो। तो सेम इस तरीके से वापस आप देखोगे तो नीचे आके 200 EMA के ऊपर हम घूम रहे हैं, और मार्केट में जितना भी सेल ऑफ आया ये 200 EMA ब्रेक करके वापस से नीचे डिसाइसिवली नहीं गया, इसने होल्ड करने की ट्राई की है और इधर चॉपीनेस के अंदर। तो जैसे ही हमें इस साइडवेज या इस चॉपीनेस का ब्रेकआउट देखने मिलेगा गाइस, तो फिर यहाँ से वापस हम ट्रेंड में अच्छे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 1450 तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक या 2 में। सो दिस इज एनालिसिस फॉर दिस स्टॉक ट्रेंड। और दूसरा एक स्टॉक है BPCL के बारे में एक्चुअली मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था। इसके हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं।
तो लास्ट वीक जो बोला था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस BPCL में सेम कुछ इस टाइप का ही सेटअप है। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊँ तो इधर ये 200 EMA के ऊपर निकलता है, थोड़ा चौपे होके फिर ऊपर की साइड पे मूव आता है। तो सेम इस तरीके से अभी आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था और ये 200 EMA के ऊपर आया, थोड़ा चौपी हो रहा है और बहुत ही जल्द अब इसमें हम इधर की तरफ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देख सकते हैं, एक अच्छा मूव देख सकते हैं। और वो ब्रेकआउट हम कौन से लेवल को बोलेंगे तो 327 का ब्रेकआउट अगर कर देता है ये स्टॉक तो उसे हम ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे और फिर इसमें एक अच्छा अपसाइड का पोटेंशियल हम देख सकते हैं। कमिंग वीक में मेरा ऐसा मानना है ज़्यादा नहीं भी तो 330 to 331 तो आता हुआ हम एटलीस्ट देख सकते हैं स्टॉक में, अगर ये लेवल का हमें ब्रेकआउट मिलता है तो। और गाइस फिर मंडे को एग्जैक्टली हमने जो 227 का लेवल है वो ब्रेक कर दिया था फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ही। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग ही 329 के ऊपर आई थी और फिर जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स थे उससे तो बहुत ऊपर गया था। 1330 के टारगेट्स रखे थे वो तो नेक्स्ट डे गैप अप में ही सीधा फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में 1344 के आसपास के टारगेट्स अचीव हो गए थे। सो एनीवे उसके बाद अब ये बुलिश ही रहा स्टॉक। अब इसमें वापस से बड़े टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं कि इस पर अब और आगे क्या मूव आ सकते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो अब एग्जैक्टली ये एक रेसिस्टेंस लेवल पे पहुंच गया और रेसिस्टेंस लेवल वो होते हैं जहाँ से स्टॉक रिवर्सल होता है, बट देन ज़रूरी नहीं कि हर बार रिवर्सल होएगा। तो अब हम इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे गाइस। ये रेसिस्टेंस था तो यहाँ से वापस से रिवर्सल हो सकता है, दैट इज़ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। बट देन निफ्टी में मैं व्यू बुलिश रख रहा हूँ, इसके लिए मैं रिवर्सल वाले कोई ट्रेड्स नीचे जाएंगे ऐसे प्लान आउट नहीं कर रहा हूँ कमिंग वीक के लिए। तो यहाँ से अगर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलता है इस लेवल का तो वापस से मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में और मोमेंटम कंटिन्यू होएगा और शायद फिर 1360-70 के लेवल्स भी हम आते हुए देखेंगे कमिंग वीक और 2 में। तो यू कैन कीप दिस स्टॉक BPCL इन योर वॉच लिस्ट। और दूसरा एक स्टॉक है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में भी आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे एक स्टेप का पैटर्न बन रहा था और ये स्टॉक में ऑफकोर्स आप अगर वेट करोगे कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ब्रेक होएगा और फिर हम शॉर्ट करेंगे तो वो बात की बात है। जब तक 200 EMA के ऊपर है कोई हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी हमें नहीं बनाना है। सो एनीवेज अब व्यू बुलिश है, 200 EMA के ऊपर घूम रहा है डेली चार्ट पे। ये एक बाउंस था, ये एक बाउंस था और ये बाउंस के बाद काफ़ी ऊपर गया था, ये बाउंस के बाद अभी तक इतना ऊपर नहीं गया है। तो हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कमिंग वीक और 2 में मार्केट्स बुलिश रहेंगे तो ये वापस से प्रीवियस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है, जो कि इसका टारगेट हम अप्रोक्स निकालेंगे तो 85 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं 1 से 2 हफ्ते में इस स्टॉक को। सो यू कैन प्लान एंड कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट इफ़ यू आर स्विंग ट्रेडिंग। एंड देन एक और स्टॉक है जो कि मुझे पर्सनली भी वापस से ये वाला सेटअप भी पसंद है, जो कि ब्रिटानिया में है। तो ब्रिटानिया में आप देखोगे गाइस तो ओवरऑल FMCG सेक्टर में आप देखोगे तो अच्छी मोमेंटम हमने देखी थी लास्ट कुछ मंथ्स में। इनफैक्ट 2022 से 2023 से ही हमने अच्छा मोमेंटम देखा है ओवरऑल FMCG सेक्टर में। तो अब इसकी जो एनालिसिस है गाइस वो ऐसी है कि ये एक प्रीवियस ऐसा लेवल था जो कि रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था 2021 और 2022 में और 2023 में हमने फाइनली इसको ब्रेक किया है। तो स्टॉक ओवरऑल बुलिश है, व्यू बुलिश है। और व्यू बुलिश में ऐसा है कि फिलहाल आप लोअर टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो आपको एक ऐसा ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिखेगी, उसके लिए वो हमको लोअर टाइम फ्रेम पे आके देखना पड़ेगा। तो इस टाइप के ट्रेड्स में क्या होता है दोस्तों, बहुत छोटे स्टॉप लॉसेज होते हैं लेकिन टारगेट्स हम बड़े निकाल सकते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ओवरऑल ये 200 EMA के नीचे जब तक था आप देखोगे तब तक कंटिन्यूसली बेरिश था, नीचे ही जा रहा था और यहाँ पे 200 EMA को क्रॉस करके आप डिसाइसिवली उसके ऊपर क्लोजिंग दिए। तो मेरा ऐसा मानना है इसकी कमिंग वीक में ब्रिटानिया में हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम देखेंगे। अगर छोटे गैप अप से ऊपर होते हैं तो सेम उसी दिन पे हम शायद 4400 के भी टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई पुल बैक आता है, कोई चॉपीनेस आता है, फिर ऑलमोस्ट ये 4370 का लेवल ब्रेक होता है तो वापस से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो ओवरऑल इस स्टॉक में बुलिशनेस मिलेगी आपको। अब पैटर्न कैसा बनेगा वो मैं जज नहीं कर सकता हूँ, बट देन बुलिशनेस मिलेगी, दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। तो वो आपको डिसाइड करना है जब लाइव मार्केट चालू होते हैं वो कैसे, क्योंकि किसी को पता नहीं होता चार्ट्स एक्जैक्टली कैसे बनने वाले हैं। व्यू किस तरफ जा सकता है स्टॉक वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो ओवरऑल ब्रिटानिया में मेरा व्यू बुलिश रहेगा। और फिर एक स्टॉक है धल भारत। ओके गाइस, तो ओवरऑल 15 मिनट्स का चार्ट मैंने खोल के रखा हुआ है। इधर आप देखोगे तो ये 200 EMA के नीचे था, बेरिश था, अभी एक्जैक्टली 200 EMA के ऊपर आया है। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि 200 EMA कहीं ना कहीं ये होल्ड करेगा और मार्केट में अगर बुलिशनेस कंटिन्यू हुआ तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो पहले से मोमेंटम में आना शुरू हो गए, इसलिए ये सब स्टॉक्स में ट्रेड करने में ज़्यादा मजा आएगा। सो यू कैन कीप योर व्यू बुलिश फॉर दिस स्टॉक ऑल्सो विच इज दलमिया भारत। एंड ओवर हियर गाइस, आई वुड लाइक टू थैंक एमस्टॉक फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। एमस्टॉक इज अ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जिसमें कि आपको विदाउट एनी ब्रोकेज लाइफ टाइम के लिए फ्री ब्रोकेज पे ट्रेड करने को मिलता है और जिसमें कि लाइफ टाइम के लिए AMC भी फ्री होता है। एम स्टॉक की हम जिसकी बात कर रहे थे, एम स्टॉक में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है अप टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक का आपको
इक्विटी होल्डिंग पे मार्जिन मिलता है और उसमें सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लगता है इंडस्ट्री में इसमें एम स्टॉक में, जो कि 7.99% के आसपास। और इधर आप देखोगे तो 1 लाख यूजर्स ऑलरेडी एम स्टॉक के साथ जुड़ चुके हैं, 4 करोड़ प्लस ट्रेड्स हैं, 73% एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके पास, और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी 130 करोड़ प्लस का इनके पास बुक है, जो कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर्स को ये। सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट बेनिफिट। तो इसमें आप 999 प्लस जीएसटी पे करते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज जीरो हो जाता है, आपको 1 रुपये ब्रोकरेज नहीं पे करना है। और एडिशनल 999 प्लस जीएसटी पे करते हो तो एएमसी चार्जेस भी लाइफ टाइम के लिए आपके फ्री हो जाती है दोस्तों। फिर उसमें आप ये इसमें ट्रेड कर सकते हो बिना किसी ब्रोकरेज के। और अगर आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करना है एमटीएफ, तो वो 7.99% सबसे इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट रेट पे आपको मिलता है एम स्टॉक में। अगर आपको एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप वीडियो में मजा आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर प्रेस करना। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफल दर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.